ये जो चेतन अचेतन की बात है ना, इसको ठीक से समझना है। जगत क्या है? जगत चेतन माने दृष्टा और अचेतन माने दृश्य। ये दृष्टा दृश्य के व्यवहार को संसार कहते हैं। अब इसके थोड़ा चिंतन करें तो दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के चिंतन से हमको ये बात समझ में आएगी कि दोनों भी है, दृश्य भी है और दृष्टा भी है। माने दोनों में अस्तित्व या सत्ता सामान्य है। तो एक ही सत्ता दो प्रकार से प्रकट हो रही है। एक जगह में चेतना की अभिव्यक्ति हो सकती है उपाधि के कारण, और दूसरी जगह में चेतना की उपाधि नहीं हो सकती उपाधि के कारण। तो यह जो दृश्य जगत है, जड़ जगत जो है, यह केवल सत्ता ही है, लेकिन उसमें सत्ता की अभिव्यक्ति जड़ता के रूप में हो रही है, और जो दृष्टा है उसमें सत्ता की अभिव्यक्ति चेतन के रूप में हो रही है। तो यदि हमने अपना ध्यान इस सत्ता के ऊपर रखा तो पता चलेगा यह सत्ता ही दोनों का एक आधार है। इसीलिए फिर तुम कौन है? तो कहते तो शुद्ध संवित तत्व है। देखो महाराज, इसको समझने के लिए हम लोगों ने विचार भिन्न प्रकार से किया था। द्वंद्व का विचार करो और द्वैत का विचार करो। द्वंद्व का तात्पर्य है जो जुड़वे है उनका, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वास्थ्य रोग, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व है। और हमारे ज्ञान में दोनों को भी स्वीकृति है। सुख को भी हम जानते हैं, दुख को भी हम जानते हैं। तो हम तो दोनों में कॉमन है ना, अलग नहीं है कि सुख को जानने वाला ज्ञान अलग है और दुख को जानने वाला ज्ञान अलग है। नहीं, एक ही ज्ञान दोनों को प्रकाशित करना है। तो फिर ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान सुख और दुख के प्रकाशक होने के कारण दोनों से अन्य है, दोनों से परे है। और ये सिद्धांत हर जगह लगा लो। देखो, भाव अभाव, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में सब अनुभूतियां भावात्मक है। सुषुप्ति और समाधि, इसमें जो अनुभूतियां है वह अभावात्मक है। और हम दोनों प्रकार की अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। जागृत स्वप्न भी जानते हैं, सुषुप्ति समाधि भी जानते हैं। तो फिर हम कौन है? जागृत स्वप्न भावात्मक, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक। इन दोनों के प्रकाशक होने के कारण दोनों से भिन्न है। उसी को यहाँ संवित कहा है। तो शुद्ध संवित तत्व है। इसके लिए जो सिद्धांत हमने आपको बताया था, प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये नियम है। आंखें लाल पीले रंग को प्रकाशित करती है, उन रंगों के द्वारा आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। देखो, मन जो है अच्छे बुरे विचारों को आधार देता है, इसलिए मन अच्छा बुरा नहीं होता, विचार अच्छे बुरे होते हैं। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है। यही बात यहाँ कहते हैं, चेतन अचेतन तू नहीं। यह दृष्टा दृश्य जो है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं। कारण क्या है? दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। दृश्य नहीं होगा तो दृष्टा हो ही नहीं सकता। दृष्टा किसका? और दृष्टा है, दृश्य नहीं है, तो ये भी दृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि किसका दृष्टा है? दृश्य तो है ही नहीं। तो यह दोनों जो है दृष्टा दृश्य, इन दोनों का अधिष्ठान आधार एक ही है, और वह अपना स्वरूप है जिसको यहाँ कहा तो शुद्ध संवित तत्व है।
तो इसको साधना को करने के लिए करना क्या है? द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख सजनैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ाः, मूर्खता का पहले त्याग कर देना है। मूढ़ माने मूर्ख, अमूढ़ माने जिसने मूर्खता का त्याग कर दिया है। तो जो अमूढ़ है गच्छन्ति वही प्राप्त होते हैं। किसको? द्वंद्वै विमुक्ताः, जो ये द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं उन्होंने ही मूर्खता का त्याग कर दिया है। देखो, जो द्वंद्व के द्वारा प्रभावित होते हैं वो मूर्ख है, और यदि महाराष्ट्र के होंगे तो महामूर्ख है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है। देखो, बड़ी सरल बातें हैं, संतों की कठिन नहीं है, सहज ही है, कोई कठिन नहीं। तो द्वंद्वात्मक यह जगत है। अब ये ऐसा ही आप कुछ नहीं कर सकते। दिन है रात है, सुख है दुख है, लाभ है हानि है, ऐसा होगा ही। तो फिर क्या करना है? इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। जब इनके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तब हमको ये दूसरा चरण समझ में आएगा, तो शुद्ध संवित तत्व है। और इसी का अभ्यास कहते हैं ध्यान का अभ्यास।